हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिन में क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंतर्गत मेथड्स के बारे में। यानी कि हमने सीखा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे जो हमने क्लास के अंदर मेंबर डिफाइन किए थे, उन मेंबर के साथ कोई भी अगर ऑपरेशन लगा दिया जाए तो उसकी मेथड हम किस तरह से बनाते हैं। मेथड का मतलब होता है, जैसे कि आपने सीखे थे फंक्शन, जब मैंने फंक्शन बताए थे तो सेट ऑफ कोड को हम फंक्शन बोलते हैं जो पर्टिकुलरली एक काम कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए सम का फंक्शन जो उस मेंबर को सम कर रहा हो तो हम सम की मेथड बना सकते हैं। ऐसे ही आप बना सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की मेथड। इसके अलावा जैसे सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम हमने बनाए थे तो आप वहां पे ऐसा ही एक फंक्शन बनाया हमने जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता है। इसके आधार पे क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट, है ना। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, टाइम, प्रिंसिपल, रेट, तीन आर्गुमेंट्स या तीन वेरिएबल्स होने चाहिए यहाँ पे जो कि क्लास के मेंबर्स हैं। फिर ऑब्जेक्ट की मदद से हम इनमें वैल्यू देंगे, ऑब्जेक्ट की मदद से इनमें वैल्यू देंगे और जो वैल्यू ये रिसीव करेंगे उसके आधार पे ये मेथड एग्जीक्यूट होगी और उनका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देगी या फिर सम निकाल के देगी। या जो भी हम मेथड इसमें लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं। तो मेथड किस तरह से लगाना है प्रोग्राम में, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम करते हैं क्लास में वही सब करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा हैज इंक्लूड, ये सी प्लस प्लस है तो हम जोड़ेंगे io stream डॉट एच। फिर हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ठीक है, कॉनियो डॉट एच आपने जोड़ दिया यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। फिर आप बनाएंगे यहाँ पे क्लास, तो मैंने क्लास क्रिएट की। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दी थी यहाँ पे सम, ठीक है, सम नाम भी क्लास बनाए। अब इस सम नाम भी क्लास के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए। अब सम करने के लिए दो वैल्यूज तो चाहिए, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया इंट ए और यहाँ पे हमने डिफाइन किया इंट बी, ठीक है। अब यहां तक तो हम सीख चुके हैं। अब हम बात करने वाले इन दो पे अगर कोई मेथड लगानी हो तो कैसे लगाते हैं। तो मेथड लगाने के लिए बड़े सिंपल है, जैसे आपने फंक्शन क्रिएट किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे बस कि आप फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन का नाम कुछ भी। अब सम तो मैंने क्लास का नाम यूज किया है तो आप स्मॉल एस यू एम यूज कर सकते हैं, मैंने क्योंकि कैपिटल एस लिया है। या फिर आप एक दूसरा नाम ही दे दें ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं सम की जगह टी दे देता हूँ, टोटल। और ये पैरामीटराइज फंक्शन मैं नहीं बना रहा, अभी मैं सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हटाया हमने ब्रैकेट्स को। तो देखिए क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई यहां से, इंट ए भी दो इसके मेंबर हो गए। अब इसी मेंबर के साथ हमने एक मेथड ऐड कर दी इस पर टोटल। अब टोटल मेथड क्या करती है, टोटल मेथड इन दो को प्लस करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो टोटल है टोटल। अब टोटल कैसे काम करता है तो आपने देखा है, मुझे इसको प्रिंट करवाना तो मैं लिखूंगा सी आउट। सी लैंग्वेज होती है प्रिंट एफ लिखते हैं, सी प्लस प्लस है सी आउट। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो वो हम बता देंगे, तो यहाँ प्रिंट कर दो a प्लस बी को। तो अब ये जो है इसे क्या बोलते हैं हम, फंक्शन। और फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड। ठीक है, फंक्शन और फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड। फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, टोटल। तो क्लास के अंदर इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो देखिए इसे क्लास के अंदर बोलते हैं एट्रीब्यूट और ये हुए इस क्लास की मेथड। तो इस तरह से क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स यानी कि मेंबर्स और मेथड दोनों ही होते हैं। अब हम कर देंगे यहाँ पे क्लास को क्लोज और इस तरह से हमारा देखिए पूरा बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने मेन प्रोग्राम में फंक्शन बनाने थे। इतना होने के बाद देखिए क्या 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 एक बार और समझते हैं। यहाँ पे हमने दो लाइब्रेरी इंक्लूड की, उसके बाद मैंने क्लास क्रिएट की सम नाम से। सम नाम पे क्लास क्रिएट करने के बाद यहाँ पे से टर्मिनेट करें। सम नाम पे क्लास क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किए, इंट ए इंट बी। फिर एक मेथड डिफाइन की जो इन दोनों पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे कि एडिशन, या फिर हम इसके साथ कोई भी और मेथड इनेबल कर सकते थे जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी, या आप एक ही आर्गुमेंट लेते तो आप ए का स्क्वायर निकाल के भी दे सकते थे इस तरीके से, ए मल्टीप्लाई ए, या कोई भी ऑपरेशन जैसी रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है। तो हमने दो वैल्यूज ली यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के रूप में जो आर्गुमेंट जो वैल्यू रिसीव करेंगे, और वॉइड टोटल, टोटल नाम से एक मेथड क्रिएट की। ये टोटल मेथड क्या करती है, इन दो जो आर्गुमेंट्स हैं उन पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे कि यहाँ पे एडिशन को प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, आप चाहते तो यहाँ पे वॉइड की जगह इंट यूज कर सकते थे जैसा हमने सीखा था, ठीक है, इंट यूज कर सकते थे। और यहाँ पे आप यूज कर सकते रिटर्न, क्या यूज कर सकते थे, रिटर्न। क्या रिटर्न कर दो, ए प्लस बी। क्या होता, ये टोटल फंक्शन इसको प्रिंट नहीं करता, रिटर्न करता। किसको रिटर्न करता, जो भी मेन प्रोग्राम में वेरिएबल होता। रिटर्न वाला प्रोग्राम अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें क्योंकि रिटर्न ही यूज होते हैं हर बार। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो इतना तो बन चुका है, ये तो अभी आपको नोट नहीं करना। अब मैं इसको क्लियर करता हूं और आगे देखते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको करना है, उसी प्रोग्राम के नीचे की तरफ आएंगे और आपको लिखना होगा वॉइड मेन फंक्शन। उसके बाद बनाएंगे आप बॉडी। अब सबसे पहले आप बनाएंगे सम क्लास के ऑब्जेक्ट। तो सम यहाँ पे मैंने बनाया O1, कुछ भी नाम दे सकते हैं, O1 मैंने नाम दिया। अब O1 से हम सबसे पहले वैल्यू देंगे ए की वैल्यू मैंने दी थी 5। आप चाहें तो यूजर से भी रिसीव कर सकते हैं सेम लगाकर।
फिर O1 डॉट बी, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 6। और अब हम कॉल करेंगे किसको, सम मेथड को, यानी टोटल नाम दिया था हमने उसे टोटल मेथड को। तो टोटल कैसे करेंगे, टोटल टोटल और यहां पे बस टोटल, और इसके बाद हम कर देंगे इसको क्लोज, बस हो गया। तो देखिए उस वेरिएबल की वैल्यू 5 सेट हो चुकी है, सी सेट हो चुकी है। टोटल मेथड कॉल के अंदर कुछ भी नहीं देना है आपको, क्योंकि मैंने नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाया। ऑटोमेटिक हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। यहां पे आप लगाएंगे गेट सी एच, इस ब्रैकेट को यहां क्लोज करेंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, ऑब्जेक्ट की मदद से वैल्यू को हमने सेट किया, ऑब्जेक्ट की मदद से वैल्यू को सेट किया, और टोटल मेथड से हमने इसको प्रिंट किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम सीधे तरीके से पहले सम का प्रोग्राम बनाते थे वैसे ही तो बना लेते हैं। मैं आपको बार बार डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पे बात सम की प्रोग्राम की नहीं हो रही, बात हो रही है यहाँ पे तरीके की। क्योंकि आप सम का प्रोग्राम बनाते तो आप केवल सम का प्रोग्राम बना पाते, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने दो ए और बी डिफाइन करके रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो मेथड भी डिफाइन करके रखी है। अब जितने चाहे उतने नंबर का आप सम ले सकते हैं बिना बार बार डिफाइन किए। कैसे, बस आपको सम O1 लिखा है ना, इसके पे आपको लिखना है, मतलब इसके साथ ही आपको लिखना कोमल आके O2, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप O2 डॉट ए की मदद से एक नई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये बी कर देंगे और इसकी वैल्यू जो भी रखना हो, जैसे मान लो 4 दी थी। ठीक है, और फिर आप जब टोटल को कॉल करेंगे तब टोटल अलग तरीके से काम करेगा। टोटल को भी डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि टोटल अब किसका करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा O1 डॉट टोटल। तो O1 पे जो वैल्यूज है उनकी मेथड लगेगी, और यहां पे हम लिखेंगे O2 डॉट टोटल। इस तरीके से आप मेथड को कॉल करेंगे। क्लियर। और ऐसे ही आप तीसरा भी कर सकते हैं, O3 O4, जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, वैल्यू सेट करो, और O3 से टोटल मेथड को कॉल करो। तो ये क्या बना दिया हमने, एक तरह से मॉड्यूल बना दिया, एक तरीका सेट कर दिया पहले से। आपको बस ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू सेट करवानी है और सीधा मेथड को कॉल करो, उन सबके साथ वही ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा जो आप चाहते हैं। प्रैक्टिकली प्रोग्राम टर्बो बना के देखते हैं, यही वाला सेम टू सेम। सबसे पहले हम प्रोग्राम में वही लाइन ऐड कर देंगे। देखिए यहां पे मैंने दिया क्लास का नाम क्लास, CLASS क्लास, सेम नाम दे देते हैं हम सम। क्लास में आप पहले लेटर को कैपिटल बनाएं, इससे ये पता चल जाए कि क्लास की बात हो रही है। बाकी जरूर नहीं कि आप क्लास को कैपिटल ही बनाएं। क्लास का हमने यहाँ पे मेंबर्स डिक्लेयर किए, इंट A, B, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पे एक मेथड इनेबल कर रहे हैं, मेथड वॉइड, और मेथड का नाम मैंने टोटल रखा। मेथड को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। मेथड अगर आर्गुमेंट लेती है तो यहाँ पे हम इंट x इंट y ऐसे लिख सकते थे, बट अब ये नॉन पैरामीटराइज है। इसके बाद हम इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद ये मेथड क्या करती है, तो ये प्रिंट करती है सी आउट। क्या प्रिंट करती है, A प्लस बी। देखिए मेथड डिफाइन हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और टर्मिनेट। अब हमारा मेन प्रोग्राम वॉइड मेन, एंटर, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। और अब आप यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे सम क्लास के। एस कैपिटल है, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी दे सकते हैं। O1 दिया मैंने, ऑब्जेक्ट 1, इससे हमें समझने में आसानी होती है, बाकी आप कुछ भी दें। अब O1 डॉट और A की वैल्यू हमने सेट कर दी 5, कुछ भी कर सकते हैं। O1 डॉट B की वैल्यू हमने सेट कर दी 6। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको O1 डॉट आप कॉल करेंगे टोटल मेथड को। तो O1 इनका टोटल, मतलब टोटल मेथड इनका टोटल कर देगा। गेट ch लगाएंगे, प्रोग्राम का एंड करेंगे। और अब देखिए आप एरर्स चेक करते हैं F9 से। 3 एरर्स आ रहे हैं, इनको हम क्लियर करते हैं। तो A इक्वल 5, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने इनको पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया, तो आप पब्लिक जरूर डिक्लेयर कर दें। ठीक है, ताकि हम इनको एक्सेस कर पाए, नहीं तो ऐसे डिफाइन का एरर आएगा। एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 होते हैं। तो अभी आपको पब्लिक डिक्लेयर करना है। अब रन करेंगे, एरर 0 है। देखिए सामने आंसर आ गया 11। अब यहां पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके O2, समझ रहे हैं आप, अब O2 से मैं अगले वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही आप लूप लगाकर इस फंक्शन को इस तरह से बना देंगे कि आपकी पूरी फंक्शनलिटी क्लास में डिफाइन हो चुकी है, और वैल्यू लेने का काम हमारा प्रोग्राम कर रहा है। आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो उम्मीद है आपने यहाँ पे क्लास, ऑब्जेक्ट और इन पे लगने वाली मेथड, ये वीडियो मेथड के बारे में था, मेथड क्लियर हो गया होगा। इसमें मेथड यानी कि क्लास यानी मेथड जो ओवरलोडिंग होता है वो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है। यानी कि आप इस टोटल नाम से जो आपने बनाया है, टोटल नाम से एक मेथड, इसी नाम से आप एक और मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टोटल 2 नंबर को ऐड करता है, तो आप एक ऐसा मेथड बना सकते हैं 3 नंबर को ऐड करें, या 4 को या 5 को। सी लैंग्वेज में अगर आप एक नाम से 2 मेथड बनाते हैं तो एरर आता है। C++ में एक ही नाम से 2 मेथड बना सकते हैं, बस अंतर इतना होना चाहिए, ये मेथड 2 आर्गुमेंट्स को लेती है या कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेती।
आपके मेथड सेम नाम से हो लेकिन उसके इनपुट्स अलग हो। जैसे कि ये कुछ भी नहीं ले रही आर्गुमेंट्स में, अगर मैं सेम नाम से बनाना चाहूं तो मैं यहां पे लिखना होगा वॉइड टोटल, बट इसको कोई आर्गुमेंट लेने पड़ेंगे, इंट एक्स इंट वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।